हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं विनायक रनिंग क्लासेस के नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है, जिसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है और अब अपन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और इसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम भी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टॉपिक इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रीफली देखिए, आप हर चीज़ को समझिए, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक नहीं लगाया है तो लाइक कर दीजिए उसको, चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को। तो आप नोट करते जाइए। तो अपना जो टॉपिक है अगला वाला, जो एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन पढ़ चुके हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो जिस वेलोसिटी के साथ में ड्रिफ्ट होते हैं उनकी जो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था, यहाँ पे अपन एक और बार देखेंगे। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक का नेम है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक का नेम है एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक है अगला, ठीक है, यूनिट नंबर 3 का। तो अपन इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, उसका एक मास होता है, सर्टेन मास, स्मॉल एम बोल देते हैं, और उस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल अपन बाहर से कंडक्टर को दे रहे हैं, जिस कंडक्टर की लेंथ इस तरीके से, डायग्राम में आपको जनरली बता देता हूँ। ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं इसको। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड ड्रिफ्ट होंगे वीडी वेलोसिटी के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का सर्टेन मास होगा, सर्टेन चार्ज होगा उसके ऊपर, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो अपने पास से कितनी है, स्मॉल एल है। इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसका भी सेम डायग्राम यही है, ठीक है। तो अपन इसके बारे में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट ई क्या है, चार्ज है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, बी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड स्मॉल एम इज इट्स मास, ठीक है। ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज कितना है, स्मॉल ई है, और उस पे जो मास है अपना कितना है, स्मॉल एम इसका मास है। तो आगे देखते हैं, आगे इसके पे क्या दे रहे हैं अपन, बाहर से एक पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहे हैं। इफ कैपिटल V is the potential difference, if capital B is the potential difference applied, ये क्या है, बाहर से इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के दो एंड हैं, एक इस वाले एंड से पॉजिटिव और एक इस वाले एंड से नेगेटिव, ये पोटेंशियल दोनों तरफ से क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कंडक्टर ऑफ लेंथ कितना है इसका, कंडक्टर का स्मॉल एल, दिख रहा है डायग्राम में, अब स्मॉल एल लेंथ का कंडक्टर है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड will be कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखनी है यहाँ पे, V/L, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, होता है रेट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू
डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो V अपॉन एल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाए। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसका डायरेक्शन इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। वो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को लिखेंगे। और एक आपके पास एक मोशन में जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो कोई भी चीज मोशन में होती है तो उसका जो न्यूटन फोर्स होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू एम है। तो दो फोर्सेस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और एक आपका न्यूटन फोर्स। ठीक है, मोशनल फोर्स जिसको बोलते हैं अपन, तो वो कितना है, F इक्वल टू एम है और F इक्वल टू क्यू ई। क्यू क्या है यहाँ पे, माइनस ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अभी तो आगे लिखते हैं। आगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द कूलम्ब फोर्स acting on इस V को थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं। डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, मगर डायग्राम से आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है तो उस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो क्या होता है, कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F इक्वल टू माइनस ई और कैपिटल ई। ये कैसा है फॉर्मूला वो आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, क्यू होता है, तो अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ई। और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस ई होता है, तो उससे फॉर्मूला जनरेट हो गया। इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये समझ लीजिए, यहाँ पे पहले पढ़ चुके अपन ये सारी चीजें। इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट करते रहिए सारी बातें। ऊपर का मैं कर देता हूँ इसको रब, और ऊपर लिखेंगे इसके बाद अपन। ये तो अपना क्या हो गया, कूलम्ब फोर्स हो गया। यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन ही दिखा रखा है, मगर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे भी नहीं पता कितने हैं n, तो अपन n कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ तो ये तो कूलम्ब फोर्स हो गया, और एक मोशनल फोर्स जो है वो भी लगेगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे। तो अपन लिख लेंगे द negative sign shows that the direction of electron and electric field are opposite। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। देख लीजिए डायग्राम में देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, इधर की तरफ ड्रिफ्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इफ द एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे धीरे धीरे इधर की तरफ आते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पीड के साथ में रखें। एक्सेलरेशन इफ स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल ए से एक्सेलरेशन, इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन तो क्या, देन आपको पता है कि F इक्वल टू कितना होता है, एम में, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एम है, तो एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, उस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये अपने माइंड में बिठा लीजिए, एक एफ ये है, एक एफ ये, दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के एफ इक्वल है। तो अपन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 को ले रहे हैं अपन। तो देखिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है एफ के, तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे, डायग्राम रब कर दिया, उसको समझा दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए अपने पास था F इक्वल टू, एक तो अपने पास था
ई ई, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे अपन कि एम ए इक्वल टू माइनस ई और ई। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए और इसको इसके अकाउंट में शिफ्ट कर दीजिए। तो ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ई अपॉन एम। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। ये इक्वेशन आगे जाके आपके काम आएगा, ठीक है। अब अपने पास कुछ और बातें हैं जो अपन को समझना जरूरी है, तो उसके लिए डायग्राम में रफली ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं वीडी के साथ में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका पी, ठीक है। तो ये डायग्राम में तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें बहुत सारे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या है, एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे एक नई डेफिनेशन आएगी जिसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक दूसरे एक्सेलरेट होते हैं, एक्सेलरेट होंगे तो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ में एक्सेलरेट होंगे, तो एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब कोलाइड करेंगे। तो उन दो कोल्यूशन के बीच में, मतलब एक जगह से टकरा है, फिर दूसरी जगह जाके टकरा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा रहा है, तो उसके बीच का जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। तो डेफिनेशन में वो बात क्लियर हो जाएगी। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं उस डेफिनेशन को। यहाँ पे वो स्पेशल नोट भी है और इसमें लिखनी भी है। द शॉर्ट टाइम, ठीक है, बहुत शॉर्ट होता है वो, ठीक है। द शॉर्ट टाइम फॉर विच ठीक है, द शॉर्ट टाइम फॉर विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन, the short time for which the free electron accelerates before it undergoes a collision with the पॉजिटिव आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोलिडेट कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन के साथ में। पॉजिटिव आयंस इन द कंडक्टर is called रिलैक्सेशन टाइम। ये डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और बात लिख देना, इट इज डिनोटेड बाय टाउ। टाउ का सिंबल बनाना है, टाउ से डिनोट करते हैं इसको ना। कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से, याद रखना। तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट टाइम होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सेलरेट बिफोर अंडरगोज अ कॉलिजन विद द पॉजिटिव आयन। जो भी पॉजिटिव आयन होंगे इस कंडक्टर के, उसके साथ में जाके क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर। उसको क्या बोलते हैं अपन, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। वो उससे कोलाइड करने से पहले का टाइम, मतलब उससे टकरा के फिर कहीं और जाके टकरा गए होंगे, तो उसके बीच का जो टाइम गैप रहेगा जिसमें वो कुछ नहीं कर रहा था, बस चल रहा था, तो वो जो टाइम आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। रिलैक्स करा, नाम से पता चल रहा है रिलैक्स कर रहा है बिल्कुल पूरा, है ना। तो उस टाइम को क्या बोल देंगे अपन, रिलैक्सेशन टाइम। तो डेफिनेशन भी आपको अलग से याद रखनी है और इसमें भी आपको याद रखना है कैसे नोट करते हैं इसको, टाउ से। अब इसमें जनरली आपको पता है कि डेफिनेटली इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सब चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देने के पहले सबकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी u, और बाद में जब इसको बाहर से अपन ने फील्ड दे दी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जैसी दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चलने लग गए, तो उनकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सबको पता है, u इक्वल टू क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उस इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको याद रख के चलना है। अपने इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन कंसिडर करके चलेंगे। ये नोट कर लीजिए, ऊपर का मैं रब करता हूं। डायग्राम थोड़ी देर से रब करेंगे। देखिए आगे जो है इसमें, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, तो अपन लिख देंगे देयरफॉर पैरा चेंज करके, देयरफॉर if an electron
therefore if an electron having random thermal velocity random thermal velocity u वेक्टर लगा देना ऊपर, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी को अपन क्या बता रहे हैं, u वेक्टर। एक्सेलरेटेड इसको u1 कर देना, u1 एक्सेलरेटेड एक्सेलरेट्स फॉर टाइम को अपन यहाँ पे टाउ1 से बता देंगे, टाउ1 वेक्टर, ठीक है। टाउ1 वेक्टर क्यों, क्योंकि वो रिलैक्सेशन टाइम का टाइम हुआ है ना, टाउ1 वेक्टर। then it will attain a velocity। कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, वो अटेन कर लेगा आपका v1 वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a टाउ1 वेक्टर, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी वो क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। यहाँ पे टाउ1 के ऊपर नहीं लगेगा वेक्टर, टाउ के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, टाइम है वो एक्सेलरेशन के ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये अपने पास क्या कर लेगा, इतनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा वो। तो अपने पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पड़ेगा, क्या एक इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें। सिमिलरली ये सेम की सेम चीज बाकी इलेक्ट्रॉनों में चलती आएगी। तो अपन क्या लिख लेंगे, वेयर द एक्सेलरेशन ए वेक्टर एक्सेलरेशन को किससे बता रहे हैं अपन, ए वेक्टर से बता रहे हैं। एक्सेलरेशन को किससे बता रहे हैं अपन, ए वेक्टर इज गिवन बाय इक्वेशन 4 आप देख सकते हो, वो एक इक्वल अपन ने निकाला था इक्वेशन 4, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको रखा है। तो आगे लिख लेंगे, सिमिलरली velocities acquired by other electrons। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें, तो अपन अदर इलेक्ट्रॉन्स पे भी जा रहे हैं। इन द कंडक्टर इज विल बी क्या हो जाएगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन की अपन ने बात कर ली, तो आगे भी और इलेक्ट्रॉन है, तो सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। तो आप नीचे लिख लेंगे v2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ2 कॉमा v3 वेक्टर इक्वल टू u3 वेक्टर प्लस a टाउ3 डैश 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 ऐसा कर लेना। और आगे आप लिख दीजिए डैश 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 करके आप लिख दीजिए vn वेक्टर इक्वल टू un वेक्टर प्लस a और टाउ n वेक्टर। एक्सेलरेशन सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे वेलोसिटीज और रिलैक्सेशन टाइम सबका अलग अलग होगा हर एक इलेक्ट्रॉन का। तो अपन ने सबके लिए लिख लिया। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पे डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग और ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ये भी लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पूरी डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। आप अगर नहीं भी लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity the drift velocity is defined as the average velocity with which free electrons
in a conductor with which free electron in a conductor get drifted किधर की साइड ड्रिफ्ट हो रहे हैं? अंडर द influence of an external electric field under the influence of external electric field ऊपर का मैं रब कर देता हूँ, एक लाइन हो रहा है, पूरा क्लियर करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड across the conductor applied across the conductor. It is denoted by कैसे डिनोट करते हैं? BD से, BD वेक्टर। ये अपना डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी होती है किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो कंडक्टर के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर ड्रिफ्ट होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं। तो अपन इसका फॉर्मूला क्या लिख लेंगे? VD इक्वल टू V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर प्लस डैश कहाँ तक? VN वेक्टर, और इसका सबका क्या? एवरेज मतलब N। या ऐसा लिख दीजिए इसका फॉर्मूला। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखा है, और बनाएंगे अपन इसका फॉर्मूला अब। देखिए ध्यान से, V1 V2 V3 की सबकी वैल्यू है अपने पास। तो VD इक्वल टू कितना है अपने पास? V1 का वैल्यू था अपने पास U1 वेक्टर प्लस A τ1 प्लस ब्रैकेट U2 वेक्टर प्लस A वेक्टर τ2 प्लस A τ3 प्लस डैश UN वेक्टर A τ1। ये अपने पास आ गया, और इसके अपॉन में, सबके अपॉन में क्या चलेगा? है, ठीक है। तो अपन U1 U2 U3 को अलग अलग कर लेंगे। देखो सबकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी है, ये मैं रख कर रहा हूँ। डेफिनेशन आप लिख लीजिए इसको नीचे से। ये n पूरे के अपॉन में है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये n पूरे के अपॉन में ना। ये VD इक्वल टू आपके पास ऐसा हो जाएगा, देखो U1 U2 U3 सारे अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर प्लस डैश कहाँ तक? UN वेक्टर प्लस A पूरे में से कॉमन, और ये τ1 वेक्टर, τ2 वेक्टर नहीं लगाना, टाइम है इसलिए, τ3 डैश τn तक, ठीक है। ये τn तक आएगा पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है? n। सेपरेट कर दो इस n को दोनों उसके साथ अलग अलग। देखिए सेपरेट करने से क्या हो जाएगा? VD इक्वल टू U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर, UN वेक्टर अपॉन में पूरे के n। A वेक्टर τ1 τ2 डैश τn, और पूरे के अपॉन में n, ठीक है। तो बस ये हो गया अपना लगभग। अब इसके बाद अपन को बस एक लाइन लिखनी है कि रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए नाउ कॉमा, ये तो आपका डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्या लिख दोगे? τ1 τ2 τ3 डैश τn अपॉन n। ये तो आपके टाउ के इक्वल हो जाएगा, इसको लिख दीजिए आप, ठीक है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। और यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है आपको कि एज ये वाला टर्म, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी जब आपने बाहर से फील्ड कनेक्ट नहीं करी थी, तो जब कभी फील्ड कनेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0, ठीक है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0।
तो आप लास्ट में लिख दोगे, क्या लिख दोगे, एज ऑब्टेन, ऊपर लिख देता हूँ, हो गया लगभग खत्म, अब फिनिश होने वाला है बस। एज ऑब्टेन्ड क्या चीज, u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर प्लस डैश 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 कहाँ तक, un वेक्टर, और अपॉन में पूरे के n लगा के इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी इनकी, 0 हो जाएगी। therefore comma the above equation क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली इक्वेशन कितना हो जाएगा, vd इक्वल टू ये पूरा 0 हो चुका है प्लस a वेक्टर, और ये आपका इसका वैल्यू कितना है आपका टाउ ओनली। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, vd इक्वल टू a वेक्टर टाउ। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। उसके बाद एक लाइन और, क्या देगा यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, देखिए इक्वेशन नंबर 4 जो थी उसमें अपने पास a की वैल्यू थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, तो उससे अपने पास vd इक्वल टू कितना आ जाएगा, vd इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई टाउ अपॉन में क्या था, m। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। यही क्या है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन है। इसको इक्वेशन नंबर आप चाहो तो यहाँ पे 5 दे सकते हो आप। ठीक है, हो गया बस फिनिश। एक लाइन और लिखनी है तो आप क्या लिख देंगे, द इक्वेशन 5 gives drift velocity, equation 5 gives drift velocity of free electron in a conductor in terms of electric field and रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन आ चुकी है। पूरा नोट कर लीजिए इसको और ध्यान से एक पॉइंट देखिए, कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा मेरे को, तो मैं आपको यहाँ पे सारी बातें क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका आज का लेक्चर था। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, क्योंकि डेरिवेशन है इसमें। इस फॉर्मूले को बहुत याद रखना है। डेरिवेशन अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, मगर इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना माइंड के अंदर।